नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा का अनावरण और स्वाभिमान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतीक माने जाने वाली वीरांगना उदा देवी पासी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां सभी ने वीरांगना उदा देवी के साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। समारोह में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विदेश पाठक भी उपस्थित रहे और शामिल रहे। और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पीसी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतीक माने जाने वाली वीरांगना उदा देवी पासी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जहां सभी ने वीरांगना उदा देवी के साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया है। समारोह में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विदेश पाठक भी शामिल हुए हैं और तमाम व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही कार्यक्रम में भव्यता देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विदेश पाठक भी मौजूद हैं। उनके शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक माने जाने वाली वीरांगना उदा देवी पासी के सम्मान आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बता दें कि लोग भी उपस्थित रहे हैं, जहां उनके योगदानों को याद किया गया और सभी ने वीरांगना उदा देवी के साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया है। समारोह में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विदेश पाठक भी मौजूद हैं। और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा का अनावरण और स्वाभिमान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतीक माने जाने वाली वीरांगना उदा देवी पासी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जहां सभी ने वीरांगना उदा देवी के साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया है। समारोह में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विदेश पाठक भी मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जहां सभी ने वीरांगना उदा देवी के साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया है। और समारोह में बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और इसके साथ ही बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही लखनऊ में स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां वीरांगना उदा देवी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत यहां पे किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की
और इस बैठक में राज्य के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की योजना प्रगति और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभागीय कामकाज और डिजिटल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारी को निर्देश दिए कि राज्य में तकनीकी विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विस्तार को और तेज किया जाए। उन्होंने डिजिटल सेवाओं के सुचारू संचालन और लोगों तक तकनीकी सुविधाओं को बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। महाराजगंज में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने आज सदर तहसील क्षेत्र के कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम अगाया में बिना सुपर स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम के संचालित एक कंबाइन मिशन को मौके पर ही सीज कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने तहसीलदार सदर को पराली जलाने वालों की तुरंत पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें कि एसपी ने सीओ सदर को पुलिस स्तर पर अभियान तेज करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और इसके कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने किसानों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि पराली जलाना गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में शिक्षा के आधुनिक स्वरूप को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से शहर की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। ताला और तालीम के लिए प्रसिद्ध यह शहर अब डिजिटल तालीम की दिशा में भी नई पहचान बनाने जा रहा है। मेयर प्रशांत ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा देश भर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के विजन को अलीगढ़ में तेजी से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जा रही है, जहां विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर निगम के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारा नगर निगम परिवार, हमारे सभी पार्षद और अलीगढ़ की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वैश्विक नगर उदय योजना के तहत, जैसे इसका नाम है, वैश्विक स्तर पर नगर का उदय करने की योजना के तहत हमारे शहर को एक डिजिटल लाइब्रेरी की आज एक सौगात हमारे शहर को मिली है। मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिस दूरदर्शी विजन के साथ डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उस डिजिटल इंडिया की मुहिम में एक छोटा सा प्रयास हमारे नगर निगम परिवार द्वारा अलीगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी में किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य लगभग 2 लाख बुक्स ऑनलाइन हमारे अलीगढ़ की जनता को उपलब्ध होंगी। इसमें स्टूडेंट के साथ साथ शहर की जनता यहाँ पे आके एक हमारा प्रयास है कि यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारी लाइब्रेरी के अंदर है, जिसमें कि एसी हॉल होगा, प्रॉपर पार्किंग होगी, छोटी ग्रीनरी का भी एरिया होगा। और जैसे कि हमारा शहर एक तालीम के नाम से फेमस है, तो हमारे सभी पार्षदों द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा एक छोटा सा प्यार से अपने शहर को दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस विकसित राष्ट्र का सपना हम और आप मिलकर देख रहे हैं। आज नगर निगम अलीगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 4 करोड़ 85 लाख से निर्मित होने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का आज ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। और लगभग 1 से सवा साल में इस डिजिटल लाइब्रेरी को तैयार किया जाएगा। अलीगढ़ में इस तरह का ये पहला प्रयास होगा और इसका जो उद्देश्य है शासन का, वह यही है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है पढ़ने की, बुक्स की, इंटरनेट की, बैठने की, लाइब्रेरी की, यह सुविधा जन जन तक बहुत ही कम कीमत पर बेसिकली पहुंच सके। इसमें 2 फ्लोर्स होंगे और लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में इसका निर्माण कराया जाएगा। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इसका निर्माण पूर्ण होगा तो इसमें 2 लाख डिजिटल बुक्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो फिजिकल बुक्स हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए या मनोरंजन के लिए, उन बुक्स और अखबारों को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नगर निगम अलीगढ़ के जितने हमारे नगर निगम वासी हैं इसका संपूर्ण लाभ ले सकें।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कल हुई इस खदान दुर्घटना के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं। स्थानीय अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने बताया कि खदान में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष उपकरण और कुत्तों के भी लगाए गए हैं। राहत कार्य में कई घंटे से तेज प्रयास जारी हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीम की निगरानी भी राहत कार्य में अभी भी जारी है और जल्द ही फंसे हुए लोगों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद है। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। देखिए, चूँकि बड़े पत्थर हैं, उनको इतने ओपन पिट माइन में नीचे तोड़कर निकालने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पर्याप्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सर, ये खनन जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है उन उपकरणों को साथ लेकर इस वक्त मैं मौजूद जनपद सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां कल अचानक एक पहाड़ी भसक जाने के कारण हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार यहां पर पहाड़ी में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, तभी अचानक से पूरी पहाड़ी ऊपर से भसक गई, जिसके नीचे मलबे में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सोनभद्र में दौरा था और उनके दौरे के दौरान ही सूचना मिली कि खनन क्षेत्र में हादसा हो गया। हादसे के बाद तत्काल मौके पर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित मंडलायुक्त एवं कमिश्नर भी पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अभी तक एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं जिन लोगों की दबे होने की आशंका है, उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति का ही शव बरामद किया गया है, लेकिन प्रशासन रात के अंधेरे से लेकर सुबह तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखना यह होगा कि अन्य लोगों के बारे में कब तक पता चल पाता है। सोनभद्र से आर्या न्यूज के लिए भरत कुमार की रिपोर्ट। कल रात्रि से लगातार करेंगे हमारे संवाददाता भरत का। भरत, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है? जी, आपको बता दें कि सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कल रात में अंधेरा हो जाने के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन सुबह से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और अंदर जाकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक 2 लोगों का शव बरामद हो चुका है, अन्य की तलाश की जा रही है। भरत, जो लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन लगातार प्रशासन से राहत बचाव कार्य में तैयार रहने को लेकर बोल रहे हैं और प्रशासन भी लगातार नीचे जाकर कोशिश करे। असल में काफी नीचे होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि ड्रोन और अन्य संसाधनों के द्वारा उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। भरत, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह के आदेश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से? प्रशासन लगातार घटनास्थल पर बनी हुई है। आपको बता दें कि रात से ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त समेत तमाम अधिकारी लगातार पिछले 18 घंटे से घटनास्थल पर बने हुए हैं और लगातार राहत बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं बता दें भरत, जिन 2 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके शवों की पहचान हो चुकी है? उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? जी नहीं, अभी पहचान तो नहीं हो सकी है क्योंकि पत्थरों के नीचे दबने के कारण सही से उनको देख पाना मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि शव मिल गए हैं, लेकिन अभी पहचान उनकी नहीं हो सकी है। ठीक है भरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामपुर में साइबर क्राइम सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को बता दें कि फोन पे और पेटीएम के कर्मचारी बताकर दुकानदारों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी दुकानदारों के पास साउंड बॉक्स ठीक करने के नाम पर पहुंचते थे और भरोसा जमने पर दुकानदारों के बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड की जानकारी ले लिया करते थे। इसके बाद ओटीपी लेने के बहाने दुकानदारों का सिम कार्ड बदल दिया जाता था और उनकी पहचान पर फर्जी यूपीआई आईडीज बनाकर लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। यह
यह मामला तब खुला जब थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के राम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बैंक खाते से 11,50,000 रुपए फ्रॉड के जरिए निकाल लिए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और पाया कि गिरोह का नेटवर्क हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल और फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। एक राम सिंह है, निवासी सिविल लाइन के हैं। ये फल के विक्रेता थे। इनके द्वारा एक एफआईआर नवंबर माह में लिखाई गई, जिसमें इनके खाते से करीब 11,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की करके पैसे निकाले। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। फिर हमारी टीम इसमें काम में लगी खुलासे में, तो इसमें पता चला 3 ऐसे अभियुक्त थे शातिर, जो फ़ोन पे और पेटीएम के साउंड बॉक्स को रिपेयर करने के नाम पे उसमें ठगी करते थे और सिम स्वैप करके एक फर्जी यूपीआई बना करके सारा पैसा निकाल लेते थे। उसी क्रम में टीम ने दबिश दी और 3 अभियुक्त, एक हरी, एक पवन, एक सोहिल है, इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई साउंड बॉक्स और कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। तो अब तक कितने की इन लोगों ने ठगी की है और किन किन लोगों को निशाना बना देते हैं? हाँ, अभी तो विवेचना प्रचलित है। जो अभियोग पंजीकृत हुआ तो उसमें करीब 12 लाख रुपए की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी पूछताछ चल रही है। इनके द्वारा बताया कि कई और जगहों पर इन्होंने ऐसी सिम स्वैप करके डब्बे से एक फेक यूपीआई बना के की गई। तो कितने लोग शामिल हैं और कहाँ के निवासी हैं? इसमें 3 व्यक्ति हैं जो पता चले हैं, जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक संभल का है, एक हरदोई का रहने वाला है और एक बरेली का है। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक फल विक्रेता ने रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र पर एक तहरीर दी थी कि मेरे लगभग 11.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट से गायब हो गए हैं। वहीं इस तहरीर को जांच करते हुए 3 साइबर क्राइमों को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से काफी सिम और किताबें और कुछ पेटीएम बॉक्स बरामद हुए हैं, क्योंकि ये साइबर ठग अलग अलग जनपदों में अब तक ठगी करते चले आए हैं। हिमाचल में भी इन्होंने ठगी की थी, क्योंकि ये तीनों अलग जनपद से रहने वाले हैं और इस तरीके की धोखाधड़ी काफी लोगों से करते चले आ रहे हैं। अगर लोग पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरीके के ठग पूरे शहर में आपके भी फिर रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके की ठगी वो लगातार ज्यादातर ठेलों पर जाकर ही करते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ रामपुर से आर्यन टीवी के लिए सुरेश कुमार, रामपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक ब्रिटिश महिला और एक पाकिस्तानी पुरुष को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। दिल्ली की हालिया घटना के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है, जिसके चलते सीमा पर हर वाहन और व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है और एसएसबी के जवान जंगलों से लेकर मुख्य मार्गों तक सभी रास्तों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान बता दें कि बॉर्डर से दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार दोनों संदिग्धों के पास मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है और यह पूरा मामला रुपईडिया थाना क्षेत्र का है, जहां बॉर्डर सुरक्षा को बढ़ाते हुए एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं। पुलिस और खुफिया विभाग मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सोमवार को प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिससे लोगों की सांसें और भी ज्यादा भरने में उनको परेशानी हो रही है। गंभीर प्रदूषण के चलते प्रदूषण नियंत्रण विभाग एक्शन मोड में आ गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर बता दें कि जुर्माना लगाया गया है। ग्रैब 3 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आवश्यक बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सहारनपुर के रुकड़ थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट में वंचित और अंतर्राज्यीय नशा तस्कर जुनैद पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। घटना बता दें कि गंगौर बाईपास स्थित बिजली घर के सामने उस समय हुई जब पुलिस टीम नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गंगों की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार पुलिस को देखकर बता दें कि दूसरी ओर मुड़ गई और तेज गति के कारण खंबे से जा टकराई। कार रुकते ही आरोपी जुनैद ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। तलाशी में पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और खोखा कारतूस, साथ ही ब्रेजा कार भी बरामद की है।
सायं 6:15 बजे के करीब श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराधियों और नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चौकी प्रभारी अम्बेटा में हमराह फोर्स के गंगो बाईपास पर बिजली घर के सामने चेकिंग कर रहे थे कि गंगो की तरफ से एक सफ़ेद ब्रेजा कार जो पुलिस चेकिंग को देखकर अचानक अम्बेटी रोड पर मुड़ी और लड़खड़ाकर तेजी में एक खंबे से टकरा गए, जिसमें से निकले व्यक्ति द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद पुत्र नवाब थाना नकुड़ के गैंगस्टर एक्ट के एक अभियोग में वांछित चल रहा है तथा जिस पर NDPS एक्ट के अनेक अभियोग थाना नकुड़ और हरियाणा प्रांत में पंजीकृत हैं। इससे एक सफ़ेद ब्रेजा कार, एक तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु PSC रवाना कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां CM योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।